ईरान और इजरायल में छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया को डर के साए में धकेल दिया है। तो वहीं इस हमले के बाद इजरायल ने पलटवार करने की चेतावनी जारी की है। इस बीच ईरान का दावा चौंकाने वाला है। ईरान ने इजरायल की धमकी पर प्रहार किया है। ईरान ने इजरायल की धमकी पर कहा है कि इजरायल हमला करता है तो हम तबाही मचा सकते हैं। ये अभी कुछ भी नहीं था। इसके साथ ही ईरान फोर्स का दावा है कि उसकी 90% मिसाइल अपने निशाने पर गिरी हैं और ईरान अपने मकसद में कामयाब हुआ है। तो वहीं चर्चा चल पड़ी है कि ईरान के दावे में यदि सच्चाई है तो फिर क्या इजरायल का आयरन डोम फेल हो गया है? यदि ईरान की मिसाइल अपने निशाने पर गिरी है तो लोगों की मौत कैसे नहीं हुआ? या फिर इजरायल ने जो दावा किया है उसने लगभग 90% मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया है? यदि ऐसा है तो क्या ईरान झूठ बोल रहा है या फिर इजरायल झूठ बोल रहा है? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में ईरान ने कौन से मिसाइल दागे थे और इजरायल इससे कैसे बच निकला है। ईरान ने मंगलवार यानी 2 अक्टूबर को इजरायल की वायु रक्षा को ध्वस्त करने के उद्देश्य से एक बड़े हमले में अपनी हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की फतह-2 सहित 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इस हमले में प्रमुख इजरायली सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया, जिसमें बीरशेवा के पास नेवातीम एयरबेस और तेल नोफ एयरबेस शामिल है। दोनों ही इजरायली F-35 लड़ाकू विमान का घर है। अन्य लक्ष्यों में नेगेव रेगिस्तान में हैटेजेरियम एयरबेस और तेल अवीव में मोसाद मुख्यालय शामिल थे। इजरायल पर ईरान ने जिन 3 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है उनमें फतह-2, साहब-3 और हज कासिम नाम की मिसाइलें शामिल थी। फतह-2 ईरान ने मंगलवार के हमले में इजरायल के खिलाफ हाइपरसोनिक फतह-2 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह पहली बार हुआ है जब ईरान ने इजरायल के खिलाफ किसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक सैन्य विशेषज्ञ फेविन हिंज ने मीडिया को बातचीत के दौरान बताया कि ईरान द्वारा छोड़े गए मिसाइलों के अवशेषों से पता चलता है कि फतह-2 मिसाइल है, जो कि फतह-1 का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे ईरान ने पिछले साल नवंबर में लॉन्च किया था। फतह-2 के सॉलिड फ्यूल बूस्टर में ग्लाइडिंग वारहेड होता है। इसमें हाइपरसोनिक क्रूज ग्लाइड व्हीकल यानी HCGV भी है, जिसकी वजह से फतह-2 जटिल जगहों पर मार सकता है। इसके अलावा लिक्विड फ्यूल इंजन में थ्रस्ट फोर्स को एडजस्ट करने की क्षमता है। फतह-2 1400 किलोमीटर की सीमा में लगभग 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लक्ष्य को भेद सकता है। फतह-2 रक्षा प्रणालियों से बचने के लिए तेजी से मुड़ सकता है। ईरान ने दावा किया था कि फतह-2 मिसाइल संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल की सबसे उन्नत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों को भी चकमा दे सकती है। साहब-3 ईरान की चौथी खास मिसाइल साहब-3 है। साहब-3 की मारक क्षमता सीमा 2000 किलोमीटर और गति मैक 7 है। छठे नंबर पे पावे मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1650 किलोमीटर और गति 600 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। कासिम मिसाइल का भी इस्तेमाल ईरान ने इस हमले में इजरायल पर किया है। ईरान की 9वीं मिसाइल कासिम है। कासिम मिसाइल की मारक क्षमता 1400 किलोमीटर है। ये मैक 5 से लेकर मैक 12 तक की स्पीड से जा सकती है। ये एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो 500 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। इसका नाम ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें जनवरी 2020 में अमेरिका ने मार दिया था। ईरान से कैसे बचा है इजरायल? इजरायल ने ईरान के हमले से आयरन डोम और एरो एंड डेविड स्लिंग की मदद से बचाव किया है। आयरन डोम के बारे में तो करीब सभी को पता है, लेकिन इस वार में एक नया नाम सामने आया है और वो नाम है एरो एंड डेविड स्लिंग का। इजरायल ने इस मध्यम दूरी की डेविड स्लिंग सिस्टम को 100 से 200 किलोमीटर यानी 62 से 124 मील दूर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भी इजरायल की सरकार स्वामित्व वाली राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम यानी RADS और US RTX कॉर्प ने ज्वाइंट रूप से बनाया है और डेवलप किया है। डेविड स्लिंग को एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए भी डिजाइन किया गया है। यह अपनी तरफ आ रही बैलिस्टिक मिसाइल को अपने प्रभाव बल से ही नष्ट कर देती है, इसीलिए इसे हिट टू किल के रूप में जाना जाता है। डेविड स्लिंग को 2017 में बनाया गया। हालांकि दुनिया ने मई 2023 तक किसी मिसाइल को इसका रोका जाना नहीं देखा था। इजरायली सैन्य सूत्रों के मुताबिक डेविड स्लिंग ने 10 मई 2023 को गाजा पट्टी से आए एक रॉकेट को सफलतापूर्वक मार गिराया था। तो ये थी ईरान इजरायल हमले से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।